आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, ट्रेडिंग जर्नल को कैसे बनाएं और ट्रेडिंग जर्नल के क्या बेनिफिट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल होता क्या है। देखिए, ट्रेड लेने से पहले हम कुछ एनालिसिस करते हैं, उसको बोलते हैं प्री एनालिसिस, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट क्या है, प्राइस कहाँ पे मूव कर सकता है और कौन कौन से की लेवल हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा प्री एनालिसिस। देखिए, पोस्ट एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि हमने जो ट्रेड करी है, हमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, हमारे क्या इमोशन रहे और हमारी क्या गलतियां हुई। देखिए, ट्रेडिंग जर्नल पोस्ट एनालिसिस का ही पार्ट होता है, जहाँ पे हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि हमने किस पॉइंट पर एंटर किया, हमने किस पॉइंट पर एग्जिट किया, हमारा क्या प्रॉफिट हुआ और वो ट्रेड ओवरऑल हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसी रही। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि नॉर्मली ट्रेडिंग जर्नल को कैसे बनाया जाता है और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं कैसे उसको बनाता हूँ और मेरे क्या इसके ऊपर व्यू हैं। हम ये भी देखेंगे कि ट्रेडिंग जर्नल को बनाने से क्या हमें कुछ बेनिफिट होता भी है या नहीं। देखिए, मेजॉरिटी लोग कुछ इस तरह से ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे हो जाती है डेट, जिस डेट को हमने ट्रेड लिया। देखिए, इस कॉलम में एंट्री प्राइस लिखा जाता है, यहाँ पर एग्जिट, इस प्राइस पॉइंट पर हमने एग्जिट किया, पीएनएल क्या रहा। और देखिए, इस कॉलम में हम बोल सकते हैं स्टॉक का नाम। देखिए, यहाँ पे स्टॉक का नाम या फिर इंडेक्स का नाम, जिसमें जैसे आपने निफ्टी में ट्रेड किया हो या बैंक निफ्टी में ट्रेड किया उसका नाम। ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए या इसको आगे लिख लीजिए, इतना मैटर नहीं करता। देखिए, ये सब कॉलम तो कॉमन रहता है, ये तो आप नॉर्मली सभी ट्रेडिंग जर्नल में देखने को मिल जाता है। देखिए, मेरा जो मानना है कि अगर आप ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं तो उसका कुछ इंटेंशन होना चाहिए, इसका कुछ आउटपुट निकलना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बना रहे हैं और जब भी आप उसको देखते हो तो इन्फॉर्मेशन आप उससे नहीं निकाल पाते, या ट्रेडिंग जर्नल बनाने का तरीका इतना बोरिंग होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इतना इफेक्टिव नहीं होता, वो जस्ट एक रिकॉर्ड की तरह हो जाता है। देखिए, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेडिंग जर्नल का बनाने का तरीका ये है कि उस ट्रेडिंग जर्नल को बनाने के बाद आप उसको जब देखें, उसको जब रिव्यू करें, तो उससे आपको ये पता चले कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल बनाते समय अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को नहीं देख पा रहे हैं, या नहीं पता कर पा रहे कि आपसे गलती क्या हो रही है और या फिर आप उसको कैसे इंप्रूव करें, तो देखिए फिर ट्रेडिंग जर्नल बनाने का मतलब नहीं है। वरना फिर ये सिर्फ एक रिकॉर्ड की तरह हो जाता है जो बना रहता है, उससे कुछ मतलब नहीं रहता। देखिए, आज की वीडियो में कुछ मैं आपको कॉलम बताऊंगा, देखिए, जो मैं पर्सनली भी मेंटेन करता हूँ और जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पे और मेरी वीकनेस कहाँ पे। देखिए, ट्रेडिंग करते वक्त आपको ये पता होना जरूरी है आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है। अगर आपको ये पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप उसको ट्रेड करेंगे तो आप उसमें कंफर्टेबल होंगे उसको ट्रेड करते वक्त, क्योंकि आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है अगर वो आपकी स्ट्रेंथ है तो। और अगर आप वीकनेस में ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमें लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से कॉलम है या फिर हम ऐसे कौन सा डेटा मेंटेन करें जिससे हमारी ट्रेडिंग में भी हेल्प हो। देखिए, पहले कॉलम तो सेम ही रहते हैं, जैसे डेट हो गया, स्टॉक का नाम हो गया, एंट्री पॉइंट हो गया, एग्जिट पॉइंट हो गया, पीएनएल हो गया। देखिए, ये सब तो कॉमन रहते हैं। इसके बाद देखिए, जो मैं कॉलम और ऐड करता हूँ इसमें, वो होता है मैं इसमें एक टाइम ऐड करता हूँ। अब ये किस चीज़ का टाइम है? ये टाइम होता है कि आपके एंट्री पॉइंट से आपके एग्जिट पॉइंट तक आप ट्रेड में कितनी देर बने रहें। एंट्री का जो टाइमिंग होता है, एग्जिट का जो टाइमिंग होता है, ये आपको ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। देखिए, इससे आप मेंटेन करके ये पता लगा सकते हैं कि जब भी आप प्रॉफिट में होते हैं आप कितनी देर प्रॉफिट में रहते, कितने टाइम तक आपकी जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो कितने देर की रही, कितने टाइम की रही। इसी के साथ एक कॉलम और ऐड कीजिएगा जो होता है पॉइंट्स का। पॉइंट्स आपने जितने कैप्चर करे, इसका मतलब सिंपल यही होता है कि एग्जिट प्राइस माइनस एंट्री पॉइंट। इससे आपको ये डेटा मिलेगा कि आप कितने पॉइंट कैप्चर कर पाते हो एक ट्रेड में। देखिए, और एक कॉलम होता है डे का, जिस डेट पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है उस दिन कौन सा डे था। अब देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाती है कि मान लीजिए अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं या फिर आप मान लीजिए ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। देखिए, जैसे आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा कि हर वीक में थर्सडे को एक्सपायरी होती है और मंथ की एक्सपायरी हर लास्ट थर्सडे को होती है। तो जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप प्रीमियम को ट्रेड करते हैं। देखिए, अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो आपको पता होगा कि वेंसडे को जिस तरह प्रीमियम मूव करता है और ट्यूसडे को जिस तरह प्रीमियम मूव करता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए, जैसे आपको पता होगा जो डीके होता है वो सैलरी के लिए बेनिफिट करता है, पर बायर के लिए बेनिफिट बिल्कुल नहीं होता। देखिए, अगर आप बिगिनर्स हो, अभी आपको ये सब टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रही कि ऑप्शन क्या है, प्रीमियम डीके क्या है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके इन सारी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। देखिए, इन वीडियोज़ में आपको बेसिक से ऑप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, इन वीडियोस को आप इस ऑर्डर में देखेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको, क्योंकि हमने शुरू से ही इसमें बेसिक क्लियर करा है। देखिए, इस कॉलम से आपको डे मिल गया, तो इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन और मिलेगी। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया कि डीके तो होता ही चेंज, एक इन्फॉर्मेशन और मिलेगी कि आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन से डे को होते हैं। आपको डे भी नोट करते रहना चाहिए कि आपके कौन से डे आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं और कौन से डे आप ज़्यादा लूज़ करते हैं। इन कॉलम के साथ साथ आपको एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए, वो होता है जो आपने ट्रेड लिया उसका स्क्रीनशॉट। देखिए, जब आप इस ट्रेडिंग जर्नल को रिव्यू करने आएंगे तब तो आपको सिर्फ एक नंबर से दिखाई देंगे और आपके कुछ कमेंट दिखाई देंगे, पर जब आप अपने स्क्रीनशॉट को देखेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा, तब आपको एक रिकॉल होगा कि आपने यहाँ पर क्यों एंट्री ली या फिर आपका लॉस क्यों हुआ। आपको एकदम रिकॉल हो जाएगा कि उस समय आपका माइंडसेट क्या चल रहा था, आपने किस लॉजिक के हिसाब से वहाँ पे ट्रेड ली है।
उसके बाद फिर आप अपने डेटा को देखेंगे, उस दिन आपका माइंडसेट क्या था, आपने कितना स्टॉप लॉस डिसाइड किया पर आपका लॉस कितना हुआ, या आपने कितना स्टॉप लॉस पे कितना प्रॉफिट कमाया, आप कितनी देर ट्रेड में रहें, आपने कितने पॉइंट कैप्चर करें, उस समय डे कौन सा था, जो सारे जो हमने कॉलम डिस्कस करें प्लस ये स्क्रीनशॉट, इससे आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और काफ़ी इफेक्टिव वे में आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को एनालिसिस कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं ट्रेडिंग जर्नल बनाने से। हम ज़्यादा नहीं, हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे क्योंकि अब तक आपको खुद ही पता चल गया होगा कि ट्रेडिंग जर्नल के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही बेनिफिट होता है कि ये हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड करने में हेल्प करता है। कि जैसे मैंने बताया था कि आप ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हैं, देखिए जिस दिन आप ट्रेड कर रहे होते हैं उस दिन आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही उसको रिकॉर्ड करना जरूरी हो जाता है। देखिए, अगर आप उसी वीक की एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं तो अब तक तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाए कि जैसे आप मंडे को ट्रेड करते हैं जिस भी प्रीमियम पे या जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे, उसी स्ट्राइक प्राइस को अगर आप थर्सडे और वेंसडे को ट्रेड करते हैं तो आपको थोड़ा चेंज तो देखने को मिलता ही है। तो इस तरह से अगर आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे कि आपकी मंडे को कैसी परफॉर्मेंस रहती है, वेंसडे को, थर्सडे को, तो देखिए ये आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा जो अब तक आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो इससे आप कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता लगा सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे कुछ ट्रेडर होते हैं जो एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी वोलेटिलिटी को और डीके को बहुत अच्छे से समझ पाती है, एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो बहुत अच्छा ट्रेड थर्सडे को लेते हैं। तो वो मेनली उस एक्सपायरी के दिन का वेट करते हैं। कुछ ट्रेडर होते हैं जो एक्सपायरी पे उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करते या सेम एक्सपायरी पे ट्रेड नहीं करते, वो नेक्स्ट एक्सपायरी के स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करते हैं। देखिए ऐसे सबका अपना अपना एक स्टाइल भी क्रिएट होता रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी के ऊपर है कि ट्रेडिंग जर्नल से हमें अपनी एक एज फाइंड करने को मिल जाती है, किस चीज़ में आप अच्छा कर पा रहे हैं। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग जर्नल बनाते ही नहीं है तो ये आपको इंप्रूवमेंट करने में और आपको एनालिसिस करने में काफ़ी टाइम लगेगा और ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा बिगिनर्स को कि आप ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि ये थोड़ा बोरिंग सा है, पर देखिए मैं ये नहीं कहता कि वीडियो में जो आपको बताया गया आप सारे ही पॉइंट ले लीजिए, आपको जो अच्छा लग रहा है। अगर आपको मान लीजिए डे नहीं बनाना तो मत बनाइए। आप अगर स्टॉप लॉस रिकॉर्ड करना चाहते हैं और आप टाइम रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो भी सही है, या फिर आप एक और नया कॉलम बनाना चाहते हैं जिसमें आप अपना कमेंट लिखना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ट्रेडिंग करते वक्त लाइव मार्केट में ट्रेड ले लिए, तो आप साइड में नोट कर सकते हैं कि आपने ट्रेड क्यों ली और अभी आपके इमोशनल स्टेट क्या है। और फिर जब ट्रेड के बाद ये पोस्ट सेंसेस आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अब आपकी इमोशनल स्टेट क्या है और अब आपने क्यों एग्जिट किया। इस तरह से भी आप एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं। देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि देखिए इससे आपको कंफर्ट लेवल का पता लग जाए कि आप कंफर्टेबली कितने पॉइंट अर्न कर पाते हैं और किस स्टॉप लॉस पे आप कंफर्टेबल है। तभी हमने एक कॉलम उसमें ऐड किया था स्टॉप लॉस का, क्योंकि आप जब देखेंगे कि आपकी मेजोरिटी ट्रेड जो प्रॉफिटेबल हो रही है उसी स्टॉप लॉस हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग जाए कि आप स्टॉप लॉस को आप इस तरह से बोल सकते हैं कि आप इतना पेन ले सकते हैं। मेजोरिटी लोग क्या कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में वो ट्रेड करना चाहते हैं पर वो पेन को भी अवॉइड करना चाहते हैं। देखिए पेन को अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसमें आपको इसमें पेन को अवॉइड नहीं करना है, इसमें पेन को एक्सेप्ट करना है। पेन से भागिए मत, एक्सेप्ट कीजिए ना। आप ही का स्टॉप लॉस से आप डिसाइड कर रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा स्टॉप लॉस लेंगे ही नहीं, ये स्ट्रिक्टली आप अपने आप को बोल सकते हैं। जैसे आपको दिखे कि आपका 5,000 का हो रहा है लॉस, आप बुक कर लीजिए और निकल जाइए। इतना तो डिसिप्लिन आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि ट्रेडिंग जर्नल से आपको पैटर्न पता लग जाते हैं कि आपके लूजिंग पैटर्न कौन से हैं और जिन पैटर्न से आप प्रॉफिटेबल होते हैं वो पैटर्न कौन से हैं। अगर आप कोई रिकॉर्ड ही नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ सिंपल आते हैं ट्रेड करते हैं फिर चले आते हैं फिर आते हैं फिर ट्रेड करते हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं कि आप नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेते हैं नहीं तो ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं, तो फिर आपको ये सब पे एनालिसिस करना, आप किस चीज़ पे एनालिसिस करेंगे। जैसे कुछ ट्रेडर होते हैं कि वो ट्रेड लेते हैं चले आते हैं और फिर बाद में सैटरडे या वीकेंड पे आप खुद दोबारा चार्ट ओपन करके देखते हैं, पर तब तक उनको ये आइडिया नहीं रहता कि वो कहाँ पे उन्होंने ट्रेड ली, क्या स्टॉप लॉस रहा, क्या माइंडसेट रहा। तो फिर वो पूरा वीक ही आप समझ लीजिए कि एनालिसिस हुआ ही नहीं, उस वीक पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही उसका एनालिसिस हुआ ही नहीं। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ लेना चाहते हैं तो मैं अगर एक लाइन बोलूँ तो अब ये फाइंड करने की कोशिश कीजिए ट्रेडिंग जर्नल की मदद से और स्क्रीनशॉट की मदद से कि आपका कंफर्ट लेवल कहाँ पर है। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कंफर्ट लेवल क्या है, कि तभी तो आपको पता है कि आपका अगर कंफर्ट लेवल इस पॉइंट पर है और आपको अगर यहाँ जाना है तो यहाँ जाने के लिए पहले आपको पता तो नहीं चाहिए कि आप है कहाँ, तभी तो आप इस पॉइंट पर जंप कर पाएंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है तो आपका सवाल क्या रहेगा, कहाँ से कहाँ जाना है, ये तो बताया नहीं आप। वही पॉइंट है, कंफर्ट लेवल से आपको ये पता लग जाता है हाँ मेरा कंफर्ट लेवल इस पॉइंट पर मैंने आप देख लिया कि मेरे ट्रेडिंग में कंफर्ट लेवल यहाँ पर है। अब मुझे यहाँ से इसको इम्प्रूव करना है। आपको कैसे इंप्रूव करना है उसमें आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे अपना कंफर्ट लेवल पता चल गया, मैं यहाँ पर इतना लॉस लेता हूँ या इतना प्रॉफिटेबल हूँ, ये मेरी एक्यूरेसी है, इतना आपको एक बेसिक नॉलेज पता चल गई। तो अब आपको एक जंप करना है, आपको मतलब कि और इम्प्रूव करना है। तो अब आप बोल सकते हैं कि आपके पास एक बेस तो बन गया कि हाँ यहाँ से मुझे ऊपर जाना है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है फिर तो आप एक लूप में फंस जाएंगे। आप ट्रेड करेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर ट्रेड करेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर यही लूप चलता रहेगा और यही फिर कितने ही सालों तक चलता रहेगा, फिर कोई इंप्रूवमेंट होगी नहीं, उल्टा लॉस और हो जाता है। जो भी ब्रोकरेज और चार्जेस में जाते हैं वो सब अलग बात होगी, वो उसमें लॉस चला जाता है।
देखिए, अगर एक एडवाइस अगर बोलनी पड़े ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर तो आप यही होगी कि आप अपना कंफर्ट जोन फाइंड कीजिए। आप किस प्रकार के पैटर्न से कंफर्टेबल हैं, आप कितने स्टॉप लॉस से कंफर्टेबल हैं, आप कितने प्रॉफिट से कंफर्टेबल हैं। जैसे जैसे कुछ लोगों को हैबिट होती है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को अगर 1000 में प्रॉफिट दिख गया, उनका 1000 में कुछ प्रॉफिट हो रहा है, फिर उनका माइंड लॉजिकल ना सोच के यही सोचने लगता है कि 1000 का प्रॉफिट हो गया, निकल जाते हैं, बुक कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं। वो बोलता रहता है बुक कर लेते हैं, माइंड आपको बोलता रहेगा बुक कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं। पर आपको ये इंप्रूव करना है। जैसे मान लीजिए अगर आप 1000 में कंफर्ट लेवल को ही क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप मान लीजिए आपका प्लान है 1 लाख रुपीज़ का पर डे का, तो तभी तो अचीव होगा जब आप 1000 को ओवरकम करेंगे। तो इस तरह से आपको सोचना है। पहले पता लगाइए कि आप है कहाँ पर और फिर देखिए आप कहाँ जा सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपकी कोई भी सवाल हो या सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।